नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। ठीक है। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे घर पे मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति होती है, वो जब खंडित हो जाती है तो उसे प्रवाहित क्यों किया जाता है? या वो करना ज़रूरी है? इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, अम, हम भी शुरू से सुनते आ रहे हैं ना हमारे उसमें कि आपको अपना इतना खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि आपको कोई परेशान ना कर सके या हुँ, आपको दुखी ना कर सकते। और लोग हमेशा एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि लोग तो खंडित मूर्ति को भी घर पे नहीं रखते। तो हुँ, अगर आप इतना आपका ऑरा लो होगा तो आपको भी परेशानी होनी शुरू होगी ना। तो ये ऐसे ही जनरली कहा जाता है कि लोग तो खंडित मूर्ति को भी मंदिर में रखाते हैं या हुँ, जल प्रवाह कर देते हैं। तो जैसा हमेशा मैं कहती हूँ कि मेरे मन में बहुत सारे हुँ, क्यों थे। तो ये भी मेरे मन में क्वेश्चन था कि हम उसी की पूजा करते हैं और एक दिन अगर उसका कुछ भी पार्ट टूट जाता है, तो हम उसको सोचते हैं कि खंडित हो गई है और हम उसको या तो जल प्रवाह कर देते हैं या उसको कहीं न कहीं किसी मंदिर जहाँ हम पूजा करने जाते हैं, वहाँ पे रखाते हैं। फिर उनकी हेडेक है, वो जी, क्या उसका करेंगे। मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि जो चीज़ मेरे लिए इतनी प्रिय है ना? और वो उसको ऐसे थोड़ा छोटा-मोटा उसमें अगर क्रैक आ गया, तो वो एकदम से ही क्यों है ना ऐसे करना। तो उसके पीछे एक कारण जो मुझे समझ आया वो ये है कि जब कोई चीज़ टूट जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी भंग हो जाती है। उसके वो जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में बताया है कि मैं जो पैदा होता हूँ, मैं एक पूरी प्रॉपर अपनी फ्रीक्वेंसी लेके पैदा होता हूँ। मेरी एक सिम्फनी क्रिएट हो जाती है, वही सिम्फनी मेरी पूरी उम्र रहती है। विद द चेंजिंग ऑफ वेदर और कंडीशंस के हिसाब से मैं उसमें चलता रहता हूँ। हुँ, तो अगर उसमें कुछ चेंजेज़ आती हैं तो नेचुरली वो मेरे मेरे उसमें भी चेंजेस लेके आती हैं। तो यही बात मूर्ति पे भी लागू होती है क्योंकि हम मूर्ति को एक आइडियल मानते हैं। हमारे लिए वो एक सिग्निफिकेंस होती है जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, वो हमारे लिए उसका पूरा-पूरा रूप हो जाता हुँ, है, तो हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब अगर उसमें अगर कहीं न कहीं उसमें क्रैक आ जाता है या कुछ भी टूट जाता है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका बेनिफिट हमें जो मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलता जैसा कि लोग ये कहते जी, हैं कि है ना भाई खंडित मूर्ति नहीं रखनी। इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल समझने के लिए जो मैं देती हूँ हमेशा कि सेम है, वो हमारे शरीर के लिए भी सेम है कि जैसे बचपन में हम लोग बस में अभी तो बहुत कम लोग हैं, अभी तो बसेस भी एसी आ गई हैं, तो पहले जो बसेस होती थी, उनमें जो खिड़कियाँ होती थी, वो हमें खोल के रखनी पड़ती थी क्योंकि तब एसी बसेस नहीं हुँ, होती थी। तो बहुत मोटा-सा ये एग्ज़ाम्पल है उसका कि कहीं पे भी एक भी अगर खिड़की में शीशा उसका लूज़ होता था, तो पूरी बस में उसकी एक ही शीशे की आवाज़ आती रहती है और पूरा आप सफ़र अगर 4 घंटे का भी करते हो, तो आपका फ़ोकस उसी टूटी हुई खिड़की पे भी रहेगा हुँ, क्योंकि वही आवाज़ करती रहती है। तो ये है कि मेरी भी अगर बॉडी में कहीं कोई फ्रीक्वेंसी नहीं प्रॉपरली चल रही, जहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, तो वो चीज़ मेरा 24 घंटे ध्यान खींचती रहती है। और सेम ही अगर हम लोग किसी आइडल की बात करते हैं या मूर्ति की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि क्योंकि मैं उसको एक आइडल मान के चल रही हूँ, तो मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, तो मुझे उसके भी प्रॉपर उससे बेनिफिट नहीं मिलते। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि उसको डेमोलिश या उसको जल प्रवाह कर दिया। कर दिया। वो क्योंकि मिट्टी से बनी होती है, तो मिट्टी को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। सो ये एक इसका एक रीज़न रहता है कि जो रिप्रेज़ेंट करता है कि हमने जैसे 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं कि उसी से चीज़ बनी हुई है और उसी में डिमोलिश हो जाती है क्योंकि हर चीज़ हमेशा हमने देखा है कि वो मिट्टी से ही बनती है ना? तो उसको जब जल प्रवाह कर देते हैं तो फिर वह अपने पुराने रूप में आ जाती है। सो दिस इज़ अ साइंस जो इसको हम लोग शुरू से बोलते हैं कि अपना ऑरा वीक नहीं होने दो, लोग तो मूर्तियों को भी मंदिर में रखाते हैं। तो आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपकी जो वो सिम्फनी है, जो एक गीत आपकी बॉडी जब आप पैदा हुए तो वो
बना है वो हमेशा इंटैक्ट रहे, पॉजिटिव रहो हमेशा। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। आप और भी बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए और मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं और मैम से अपने सवालों के आंसर को पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।